मम्मी जी, आपकी बहू का सामान मुफ्त में नहीं आया था जो आप उसे अपनी बेटियों में बांटने में लगी हुई हैं। आप मेरी इजाज़त के बगैर ये सब कैसे कर सकती हैं? चंचल नाराज होते हुए अपनी सासू माँ कोमल जी से बोली। बहुत सोच समझकर बोलो, घर में ही तो सामान आया है, अब इसे इस्तेमाल करने के लिए भी तुमसे पूछना पड़ेगा। कोमल जी ने पलटकर चंचल से कहा, क्यों मम्मी जी, क्यों नहीं पूछना पड़ेगा? आप सामान इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपने तो मेरे कमरे से सामान निकाल कर ही अपने कमरे में रख लिया, साथ ही साथ मुझसे पूछे बिना ही दोनों दीदियों को दे रही हो। क्या उनके ससुराल में ये सब सामान नहीं मिलता जो है जब यहाँ आती हैं लेकर चली जाती है? चंचल ने कहा, अरे मेरी बेटियाँ यहाँ मुझसे मिलने आई है और मुझसे अपनी ज़रूरत का सामान लेकर जा रही है तो गलत क्या है? आखिर है तो इनके भाई की ही कमाई ना। मम्मी जी, पहली बात तो ये कि मैं अपने सामान खुद खरीद कर लाती हूँ, इन चीज़ों के लिए मैं अपने पति पर बोझ नहीं डालती। और दूसरी बात कि आपको इनकी ज़रूरत का सामान देना है तो नया खरीद कर या मंगवा कर दे दीजिए, अपने पास से थोड़े पैसे खर्च कीजिए, मेरे सामान को क्यों उठाकर दे देती हो? चंचल ने गुस्से में कहा। वाह बहुआ, अब तुम कमाती हो तो तेरा मेरा करोगी, हमें भी ज़रूरत नहीं तुम्हारे इस सामान की, हम तो अपना ही समझकर तुम्हारा सामान इस्तेमाल कर रहे थे। तू ही रख तेरा सामान, तेरा ये सामान मेरी बेटियाँ इस्तेमाल करेंगी तो ज़रूर उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। कोमल जी चंचल से बोली और फिर पलटकर अपनी बेटियों से बोली, पटको इसका सामान यहीं की यहीं, ऐसी औरतों का सामान भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो इस तरह से कसमसा कर मन को मारती हुई सामान दे रही है। पता नहीं कल को क्या समस्या खड़ी हो जाए तो पटको इसका सामान यहीं पर मैं ही दिला दूंगी तुम्हें सब सामान। अभी तो तुम्हारी माँ जिंदा है, कहकर कोमल जी तनतनाते हुए कमरे के बाहर निकली। वहीं उनकी दोनों बेटियां मधु और निशा अपने हाथ में लिए सामान को वहीं पलंग पर फेंकते हुए उनके पीछे पीछे बाहर आ गई। लेकिन चंचल को इससे कोई पछतावा नहीं था। उसने तो अपना सामान उठाया और अपनी अलमारी में रखने लगी। ड्रेसिंग में रखने की हिम्मत उसने नहीं की, क्योंकि उसे अब बिल्कुल भरोसा नहीं था। ये तो हर बार का ही तमाशा हो गया था। आखिर मजबूरन उसे आज बोलना ही पड़ा। चंचल कोमल जी की बहू थी और उनके बेटे तरुण की पत्नी। दो ननद और भी थी, मधु और निशा, जिनकी शादी हो चुकी थी और दोनों इसी शहर में रहती थी। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार था जहां परिवार की जरूरत के चलते दोनों पति पत्नी कमाते थे। कोमल जी भी हमेशा घरेलू ही रही थी और आज के ज़माने के अनुसार अप टू डेट भी नहीं थी। वो बड़ी ही सादगी से रहती थी। उनकी सास भी उनकी ननद को उनका सामान निकाल कर दे देती थी और अब कोमल जी भी यही करती थी और नंदे भी ऐसी जो लालच के मारे मना भी नहीं करती थी। कई बार तो भाभी के इस्तेमाल किए हुए कॉस्मेटिक के सामान, क्रीम, मॉइस्चराइजर तक वो लोग यहाँ से ले जाती थी और वह भी तब जब चंचल घर पर नहीं होती थी। जानबूझकर दोनों ऐसे टाइम पर आती थी जब चंचल स्कूल में होती थी या अपने मायके गई हुई होती थी और फिर पीछे से कोमल जी के साथ उसके कमरे में चली जाती थी और ड्रेसिंग में रखे सामान में से जो पसंद आता था उठा के ले जाती और कोमल जी बिल्कुल भी मना नहीं करती। और फिर जब चंचल आकर उनसे पूछते तो बड़ी शान से बताती थी कि मेरी बेटियों को ज़रूरत थी इसलिए उन्हें दे दिया। चंचल भी जो भी सामान लाती थी वो कंपनी का ही खरीद कर लाती थी। आखिर स्किन का मामला था, पर इसके लिए वो अपने पति पर कभी बोझ नहीं डालती थी। आखिर अपने पैरों पर खड़ी है तो अपना सामान तो वो खुद ला ही सकती थी। लेकिन उसे दुख तब होता था जब निशा या मधु उससे पूछे बगैर कोमल जी की इजाज़त से वो सामान ले जाती थी। खैर अभी चंचल अपने कमरे में अपना सामान जमा कर हटी ही थी कि देखा तो कोमल जी अपनी दोनों बेटियों के साथ कहीं जा रही थी। लेकिन चंचल ने उनसे पूछना ठीक नहीं समझा। आखिर तमतमाती हुई कोमल जी
अपने दोनों बेटियों को लेकर बाजार रवाना हुई और तीनों पहुंच गई सीधे स्टोर पर सब सामान खरीदने के लिए। बेटा, तुम्हें जो भी खरीदना है खरीद लो। आज तुम्हारी मम्मी दिलाएगी तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत का सामान, और भी अपने पैसों से। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे लाड चाव तो कर जाऊँ, बाद में भाभी के भरोसे तो कुछ भी नहीं है। कोमल जी ने अपनी दोनों बेटियों से कहा। यह सुनकर मधु और निशा खुश होती हुई फटाफट अपनी पसंद का सामान बताने लगी और एक एक करके सामान निकलवाने लगी। सामान निकलवाते समय तो दोनों निकलवा लिया, लेकिन जब उसका बिल तैयार हुआ तो कोमल जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों का सामान मिलाकर ही आराम से 7,000 रुपये का बिल बना था। हाय राम, इतना महंगा सामान ऐसा क्या खरीद लिया तुम दोनों ने? अरे मम्मी, अपनी ज़रूरत का सामान ही तो खरीदा है। मॉइस्चराइज़र, लिपस्टिक, क्लींजर, फाउंडेशन, मस्कारा, आईलाइनर और भी सामान है, निशा ने कहा। अरे पर इतना महंगा? कोमल जी हैरान होते हुए बोली। मम्मी, क्या कर रही हो तुम? ये सामान इतने में ही आता है, आखिर कंपनी का सामान है और फिर हम दोनों ने अपने लिए अलग अलग लिया है। मधु ने धीरे से कोमल जी से कहा। अरे पर इतना महंगा? मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना महंगा होता है। कोमल जी ने मधु से कहा। अरे मम्मी, आप तो इस्तेमाल करती नहीं हो ये सब। आपका तो नारियल का तेल और मुल्तानी मिट्टी से ही काम चल जाता है, लेकिन हम लोग तो यही सब इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग ही क्या, भाभी भी यही इस्तेमाल करती है, कभी उसे तो नहीं टोका आपने? मधु ने कहा। वो तो बहू खुद अपनी कमाई से ये सब लेकर आती थी, इसलिए पता ही नहीं था मुझे कि ये सामान इतना महंगा भी। बोलते बोलते कोमल जी चुप हो गई। आपको नहीं पता था तो वो बात की बात है, पर आप यहाँ क्यों नाटक कर रही हो? ये दुकानदार के सामने ही अपने साथ साथ हमारी भी नाक कटवा रही हो, आखिर निशा ने तुनकते हुए कहा। तब बड़ी मुश्किल से कोमल जी ने अपने पास से 5,000 रुपये निकाल कर दिए। अब पैसे कम थे तो आखिरकार मजबूरन दोनों बेटियों को भी अपने पास से पैसे मिलाने पड़े। लेकिन वो दिन था और आज का दिन है। दोबारा कोमल जी ने अपनी बेटियों को बहू का सामान उठाकर नहीं दिया, और जब एक दो बार उनकी बेटियों ने इन सामान के लिए कहा तो कोमल जी ने ही डांट दिया। तुम लोगों को ऐसे सामान की ज़रूरत हो तो अपने पतियों से बोलो, यहाँ मेरे घर में मुफ्त का सामान नहीं आ रहा है। अब तुम्हारी शादी हो गई है, इतने महंगे शौक को पालती हो तो अपने खर्च खुद उठाओ, जैसे मेरी बहू अपने खर्चे खुद उठाती है। उसके बाद दोनों बेटियों ने भी कभी ये सामान नहीं मांगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।